हमारी मौजूदगी है बूंदी शहर के हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ चौपाल पर मौजूद है। हम यहाँ पर हम बताएंगे आपको सियासी गलियारों में क्या कुछ चर्चाएं, क्योंकि हिंडौली विधानसभा क्षेत्र एक हॉट सीट माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अशोक चांदना और बीजेपी की तरफ से प्रभुलाल सैनी को प्रत्याशी बनाया गया, मैदान में उतारा गया है। यहाँ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है चौपाल पर सियासी चर्चा तो होती है, इसी के साथ में इंटरनेशनल भी चर्चाएं की जाती हैं। तो सबसे पहले बाबूजी आपसे बात कर लेते हैं। राम राम, ये बताइएगा आपकी बार कैसा माहौल लग रहा है आपको? आपकी बार माहौल तो ये क्या लग रहा है, प्रभुलाल से निकाय। लेकिन अब के देख लेते प्रभुलाल जी ने पहले तो जो चांदना जी ने खाई विकास करो को नमा को तो काटगारों को तो कोई माँ का मतलब है लोन माफ कर बो, जो वादा किया जो एक भी वादा पूरा न करो। आपकी बार भी जो प्रभुलाल जी विकास करेगा तो हमेशा वहां नहीं लेगा फिर। जय हिंद जय भारत। तो आप मुझे ये बताइएगा, कांग्रेस सरकार तो किसानों के लिए हित में काम कर रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की है, किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त की भी बात कही गई है, और भी है जो पशुपालक है उनको भी काफी सहायता दी गई है। आज ये जो पशुपालन तो ये तो मोदी जी ने खंदाई थे योजना, और ओल्ड पेंशन स्कीम अब आर कहा स्कीम को काटगारा तुम्हारी तो ये 2-2 रुपया तोड़िया गैस सिलेंडर पर जो मोदी जी ने तोड़िया, और गहलोत सरकार ने तोड़ा जो तुम्हारा तो वादा पूरा नहीं हुई। ठीक है साहब। अंकल आपकी बताइएगा क्या राय है आपकी बार हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में? भाई माँ के इंडोली जो नगर पालिका च ना इमा तो प्रॉपर प्रभुलाल जी खड़ेगा आगे। अच्छा तो पिछली बार से अगर देखें तो अशोक चांदना जी का दबदबा बना है यहाँ पे तो नहीं यहाँ और ई बार भी आ रहा हो, इस बार भी आ रहा है। यहाँ प्रॉपर। आपका बताइएगा कि यूथ के लिए काफी काम किया गया है कांग्रेस सरकार की ओर से हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में, किस तरह से देख रहे हैं आप की बार? हमें तो कोई ऐसा यूथ के लिए हमें तो कोई ये नहीं दिखता कांग्रेस सरकार से। और जैसे बड़े मुद्दे पेपर लीक है तो सभी राजस्थान में इस सरकार से काफी आक्रोश है, और यह सरकार सभी युवा चाहते हैं कि यह सरकार चेंज हो, इससे काफी आक्रोश है युवा। आपका बताइएगा, आप लोग यहाँ पे बैठते हैं उठते हैं पूरा दिन भर, देखते होंगे लोगों को, बात करते होंगे, चर्चाएं करते होंगे, किस तरह से देख रहे हैं आपकी बार चुनाव को आप लोग? हम चुनाव को बढ़िया देख रहे हैं, माहौल बढ़िया दोनों का बराबर है। और बट क्या है, चांदना जी ने भी अच्छा काम किया है, विकास के तौर पर बहुत अच्छा काम किया है। जैसे चांदना जी ने हमारे लिए 5 मेडिकल कॉलेज बनवाया और 5 विद्यालय के लिए ये बनवाई। परंतु क्या है, चांदना जी का पावर है, गुर्जर समाज है ना, इनके बीच में बहुत ही अच्छा ये बना हुआ है। गुर्जर समाज अपने आप को ही चांदना जी समझती है। इस प्रकार से हम क्या है, इस बार थोड़ा हमारे को डर बना हुआ है और अदर समाज को, इसलिए प्रभुलाल जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। प्रभुलाल जी को सपोर्ट करना चाहते हैं, इस तरह देख रहे हैं आपकी बात चुनाव को? तो मैडम ऐसा है बात, हम तो वोट देंगे बीजेपी को। बीजेपी को? हाँ, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। और ये बात चांदना जी की, चांदना जी ने बहुत काम करा है, अच्छे वो उनकी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन इस बार हम लाएंगे प्रभुलाल सैनी को। प्रभुलाल सैनी बस यहाँ इंडोली से जिताएंगे तो प्रभुलाल सैनी को जिताएंगे, बस प्रभुलाल सैनी जी को जिताएंगे। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है अब की बार कहीं ना कहीं 2 पक्ष हैं, दोनों का ये कहना है कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम अशोक चांदना जी ने काम तो किया, पर अब की बार हम मौका कहीं ना कहीं प्रभुलाल सैनी जी को देना चाहते हैं। माहौल तो दोनों का बराबर लग रहा है। दोनों का माहौल बराबर। हाँ, वैसे चांदना जी भी नया कार्यकर्ता नया है इधर, और काम भी अच्छा करवाए। हमारे गांव में जो 100 साल से रोड नहीं था, अभी रोड बनवा दे चांदना जी ने। चांदना जी बहुत अच्छा काम करवा रहे। वैसे मैं तो बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो काम करवाएगा वो तो काम थोड़ा छुपेगा, इस हिसाब से सही है। ये बहुत सही चीज की आपने कि आप जो लोग हैं मतलब आप बता रहे हैं कि उन्होंने काम तो किया है। यहाँ पर देखिए एक चीज सामने निकल कर आई है कि अशोक चांदना जी ने काम किया है, उनके ऊपर भी चर्चाएं की जा रही हैं। आपसे बात करना चाहूंगी सर, आपका नाम बताइएगा। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 25 तारीख को मतदान होने हैं। हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में कैसा माहौल है आपकी बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो यहाँ से तो जो निकलने वाला कैंडिडेट है वो तो लमसम तो अशोक चांदना जी निकलेंगे, जहाँ तक हमारे को उम्मीद है। ये कौन से मुद्दे तो अच्छे, जो मतलब जो काम कोई नहीं कर पाया पिछले 70 साल के अंदर, वो 5 साल में कर दिया उन्होंने, तो एक मतलब अच्छा कैंडिडेट है हमारे लिए। तो ये 5 साल में जो कोई काम नहीं कर पाया वो उन्होंने करके दिखा दिया, ये बोलना चाह रहे हैं आप। प्रभुलाल सैनी जी को किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या मतलब माहौल कैसा लग रहा है आपकी बार, वो बताइए थोड़ा। प्रभुलाल सैनी जी पहले भी चुनाव लड़े यहाँ से,
जब तो उन्होंने मतलब चुनाव लड़ा, हमने जिता के भेज दिया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए, इस क्षेत्र में वापस ही नहीं आए बिल्कुल। तो इस बार उनका माहौल थोड़ा सा ऐसे ही डगमगा रहा है। हाँ बिल्कुल। सर आपसे बात करना चाहूंगी, नाम बताइएगा और ये बताइए कि आपकी बार हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में किसका दबदबा बना हुआ है? सबसे पहले मेरा नाम गोपाल प्रजापति है और इधर तो दबदबा तो अशोक जी चांदना का है। जिस हिसाब से विकास की लहर है आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, जैसे हम लोग पढ़ नहीं पाए, जॉब नहीं कर रहे, हमारे बच्चों के लिए उन्होंने कितने कॉलेज खुलवा दिए, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। आज रोड हम लोग रोड पे जाते हैं तो एकदम रोड क्लीन, एकदम टकाटक रोड हो गए। पानी चंबल पे योजना से घर घर टूटी वाली पे योजना, सबसे बड़ी सौगात दी हमको ये अपने क्या बोलते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए पर्यटन नगरी बनने का जो सपना है हमारा बूंदी का, पर्यटन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब कुछ चीजों को देखते हुए पढ़े लिखे नौजवान विकास को वोट देने के लिए तैयार हैं। और पढ़े लिखे लोग विकास को वोट नहीं देंगे तो फिर पार्टी पॉलिटिक्स। हम लोग तो क्या गांव के नेता हैं, गांव के नेता को विकास को ही वोट देना चाहिए, जाति को ना देखें, समाज को ना देखें। जाति समाज करने वालों को कभी वोट नहीं देना चाहिए, हमेशा विकास को वोट दो। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, वोट देना अपना फर्ज बनता है, वोट दो, वोट विकास को दो। कोई सी भी पार्टी हो, हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहते हैं, हम ओनली विकास को वोट देते हैं। और इधर अशोक चांदना ने जो विकास किया, विकास के खातिर ही आज हम लोग उनके साथ हैं। तो ये तो आपने बताया कि यहाँ विकास हुआ है, अब जो काम नहीं हो पाया उस पर भी बात कर ले। बिल्कुल, जो काम अभी पेंडिंग है, सारे काम तो नहीं हुए होंगे, 80% बताइए 80% काम हो गया है, कुछ 20% बाकी है, तो 20% हो ही जाएगा लगभग। थैंक यू, धन्यवाद। इनका कहना है कि डेवलपमेंट हुआ है, सब चीजें बनी है, रोडें बनी है, जो काम इतने टाइम में नहीं हो पाया वो अशोक चांदना जी ने करवाया। इधर घूमी सर, बताइए। आज खाए भी नो काम, खाए भी नखरा है 5 साल के अंदर। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। सेरा यूं पड़ी था वहां खड़नी नाव तो महा में इधर आइए ना सर, इधर आइए ना। दिन में पहले हम रात के टाइम कड़कड़ाती सर्दी में हमारे मम्मी पापा खेती करते थे, पानी पिलाते थे। आज दिन में बिजली मिल रही है हमको, एनी टाइम 6 घंटा, दिन में 6 घंटा, 2 बजे 12 बजे से 6 मिल रहा है, सुबह 6 से 12। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया सौगात है। बिजली मिल रही है अंकल? अजी या तो माँ को बाग सुहाने मिल रही है, अगर उधर दिन में देगा तो माना रात में मिलेगी, माना रात में मिलेगी तो वहां दिन में मिलेगी। बिजली की तो कोई बात कौन है, रात में आओ या दिन में आओ, कोई मतलब नहीं है। और काश्तकारों के लिए मंडी चालू कर दी है, काश्तकारों के लिए मंडी चालू की है। हॉस्पिटल बन रहे हैं गांव में, हर गांव में छोटे छोटे हॉस्पिटल बन रहे हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ एक भी कॉलेज नहीं था, इनको बाबा को पूछ ले, इनके टाइम से या आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले एक भी कॉलेज नहीं। आज कॉलेज बनना स्टार्ट हो गया, कार्य प्रगति पर बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा। कॉलेज बनने लग गए अंकल, और यहाँ पे कार्य जो है वो प्रगति पर है, डेवलपमेंट भी हो रहा है यहाँ पर। अशोक चांदना जी ने काम तो किया ही है। अंकल आप बताइएगा, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर और हॉस्पिटल भी बनने लग गए छोटे छोटे, क्या कहेंगे? मैं तो कभी क्या कहूँगा बाप, बताइए तो सही, आपकी क्या राय? सही थे और सही है, डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। हाँ हो रहे ना, कॉलेज भी बनेंगे, हॉस्पिटल बन रहे, काम चालू है, काम बिल्कुल चालू है। हाँ। वो तो केंद्र सरकार दे रही पैसे, तो केंद्र सरकार दे रही है पैसे। सर ये कह रहे हैं केंद्र सरकार पैसे दे रही है, कांग्रेस सरकार का कुछ वो नहीं है। नहीं, जो केंद्र सरकार से तो आ ही रहा होगा बजट, हमारे को इतना पता नहीं होता। बट मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जो विकास पहले नहीं हुआ वो इस 5 सालों में कैसे हो गया? आने तो पहले भी तो करवा सकते थे ना, केंद्र से पैसा आ रहा था, पैसा तो पहले भी था सरकार के पास में, और जो काम नहीं हुए वो 5 सालों में हो गए। चलिए ठीक है, आपको आगे भी लेकर चलेंगे, क्योंकि अब देखिए चुनावी जो है चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। हिंडौली विधानसभा क्षेत्र है, हॉट सीट मानी जाती है, पर आगे लेके जाने से पहले एक बार छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। हिंडौली विधानसभा क्षेत्र को यूं ही नहीं हॉट सीट कहा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर भी काफी गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। यहाँ पर जातिवाद का भी कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो सामने निकल कर आता है, माली समाज, और कहीं ना कहीं देखिए अब ये लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं और मुद्दे जान लेते हैं कौन से मुद्दे हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार किसका माहौल नजर आ रहा है, कौन से मुद्दे हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं? इस बार अशोक जी चांदना राज्य मंत्री हमारे, उनका माहौल एक तरफा नजर आ रहा है। नहीं आज दिन तक उन्होंने जाति देखी, कोई धर्म देखा, कुछ भी, सबका काम होता है, पार्टी नहीं देखी, सबका काम होता है।
कॉलेज बने तो सब पढ़ेंगे उसमें। कॉलेज कोई एक पार्टी का नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं केंद्र से हुआ, ये केंद्र से हुआ है तो ये पहले नहीं हो सकता था। कि इन्हीं के कार्यकाल में क्यों हो रहा है? ये केंद्र से ये कॉलेज आ रहे हैं, रोड आ रहे हैं, बांध जो भी है, ये इन्हीं के कार्यकाल में क्यों आ रहे हैं? सब कुछ ये को केंद्र अभी थोड़ी ना बनाए, ये पहले भी तो केंद्र था ना। पानी की योजना भी दे रहे थे। अशोक चांदना रहेगा मुख्य मजबूत नजर आ रहा है। रोड बन गया, सड़क बन गई, पूरा कार्य अशोक चांदना ने करवाया हमारे। चांदना जी ने काफी काम करवाया है। आप बताइए क्या काम करवाया यहाँ पर 5 साल में? कौन से क्या माहौल है, क्या गर्मी बनी हुई है हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में? मैडम यहाँ सभी काम हुआ है, जैसे यहाँ पर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज और यहाँ पर सड़कें जो लगातार बनती आए और सभी के लिए हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए नहीं है, ये सभी के लिए बनी हुई है। लोग बोलते हैं ये मतलब पार्टी को चुनते हैं, ठीक है, सभी के लिए बनी हुई है। रोड, हॉस्पिटल। अशोक जी चांद जो नहीं कांग्रेस करते नहीं बीजेपी करते, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए वो काम करते हैं। महीने में 4 बार उनकी सभा लगती थी। 10 साल एक्टिव रहा है ऐसा नेता मैंने पहला देखा है। मेरा पूरा खानदान 50 साल से बीजेपी में था। सिर्फ और सिर्फ अशोक चांदना की जो कार्यशैली है, इसको देखते हुए बीजेपी में हम होते थे तो कांग्रेस को अब सपोर्ट करें। क्यों? सिर्फ अशोक चांदना जी को देख के कि इनकी जो शैली है, इनकी। महिला डॉक्टर की बात हो रही तो अस्पताल ही छोटा सा है तो महिला डॉक्टर को लाके क्या करेंगे यहाँ? महिला डॉक्टर, हमारे मेडिकल कॉलेज आ गया, 300 बेड का मेडिकल कॉलेज बन गया, उसमें सारी सुविधा मिलेगी। मेडिकल महिला डॉक्टर से रहेंगे, बड़े बड़े एमडी डॉक्टर रहेंगे, जो दिल्ली एम्स में जो डॉक्टर बैठे हैं उनकी सुविधा यहाँ पे मिलेगी लोगों को। क्या और कहना है महिला डॉक्टर जरूरी नहीं है यहाँ पे? जैसे कि महिलाएं होती है तो सभी चीजें से पुरुष डॉक्टर के पास नहीं कर सकती। कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो महिला डॉक्टर के पास अच्छी तरह से दिखा सकती है। तो ये मैडम यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, इनको ध्यान में नहीं रखा गया। यहाँ पर एम्बुलेंस आई है, एम्बुलेंस भी मतलब 1 लाख किलोमीटर चली हुई आई है। यहाँ के लोकल मुद्दे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इनको विकास नजर नहीं आ रहा है। इनके क्या है कि आंखों में मोतियाबिंद आ गया है। इनको चांदना का विकास है। हिंडोली हॉस्पिटल में दो महिला डॉक्टर है वर्तमान में। हिंडोली हॉस्पिटल में 2 महिला डॉक्टर है वर्तमान के अंदर। महिला डॉक्टर है हिंडोली। और आज ये कहते हैं कि हिंडोली में 2 सीटें बूंदी जिले के अंदर, बूंदी और केपाटन भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। तो क्या ये चीजें हिंडोली के विकास की, मेडिकल कॉलेज, कृषि कॉलेज, अन्य कॉलेज, क्या इनके बूंदी नहीं जा सकते थे? ये अशोक चांदना का दम है मैडम। अशोक चांदना अपने आप में पावरफुल है। अशोक चांदना अपने आप में क्रेज है। अशोक चांदना अपने आप में बहुत बड़ा क्रेज है। अंकल इधर, हाँ बताओ। अशोक चांदना आज तक हिंडोली नेड़वा में जो 70 साल में काम नहीं हुआ, वो अशोक चांदना जी के कार्य 70 साल में जो काम नहीं हो पाया अंकल, वो अशोक चांदना जी ने करवा दिया हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में। किस साल में? 70 साल में। ओ 70 साल में ये काम अटी तो बना हो सड़क, अटी उतल जाओ सड़क, अटी तो खाल तो बना हुआ, आज उतल जाओगी वहाँ। पूरा 60% पैसे केंद्र से आता है, नहीं आता है क्या? सड़क में पैसे कौन दे रहा है? नितिन गडकरी दे रहा है पैसा, केंद्र से पैसा आ रहा है। नितिन गडकरी पैसा दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी की व्यवस्था, किसानों को नाइट में बिजली मिलती थी, दिन में बिजली मिल रही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी। और फिर क्यों न हुआ उनके कार्यकाल में? अभी क्यों काम हुआ? यहाँ पे सड़कों की बात हो रही है, ये कह रही है कि केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, नितिन गडकरी जी पैसा दे रहे हैं। तो बूंदी में जो विधायक है, 3 बार सिटिंग विधायक है, अशोक जी डोगरा बीजेपी के हैं, और उनके जो सांसद है ओम जी बिरला, वो भी लोकसभा के अध्यक्ष है। फिर बूंदी खड्डे में क्यों है? आप बूंदी जाके देखो, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं, गड्ढे। और हिंडोली विधानसभा ग्राम पंचायत, सुनो, मैं केशवराय पाटन विधानसभा से हूँ। हम तरसते हैं, मैं केशवराय पाटन विधानसभा से हूँ, हम तरसते हैं भाई ऐसे विधायक हमारे को मिले। चंद्रकांता जी मेघवाल विधायक थी, वो सिर्फ चुनाव आते हैं जब आते हैं, बाकी टाटा बाय बाय। अशोक चांदना को मैं धन्यवाद, मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि वो 1 महीने में 5 बार आते हैं। हम वहाँ से आए भी 70 किलोमीटर दूर से हिंडोली में ग्राम पंचायत चांदना की सभा देखने आए। ग्राम पंचायत के स्तर के कार्यों को लेना, ग्राम पंचायत स्तर के कार्यों का एडवांटेज लेना, विकास नहीं होता। हम जाते हैं, पढ़ते हैं, ग्राम प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना से सड़कें बनी हुई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले जल जीवन मिशन जिसके चलते
वहाँ के PhD मंत्री महेश जोशी जी को टिकट नहीं मिला, ये दुनिया ने देखा है। और अगर केंद्र सरकार का पैसा है तो हिंडोली में क्यों लग गया? सड़कों का पैसा वो बूंदी में लग सकता था। मेडिकल कॉलेज की मैं बात बताता हूँ आपको मैडम। पहले 33 जिले थे, जिसमें से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज अलॉटे। ये मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती है यहाँ की जनता कि उन्होंने 30 जिलों में अगर मेडिकल कॉलेज में नरेंद्र मोदी जी का पैसा है तो वो बूंदी में क्यों नहीं बना? वो हिंडोली तहसील के छोटे से गांव तड़ाव गांव में क्यों बन गया मेडिकल कॉलेज? हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पे एक हीरा मिला है? इतने 70 साल से यहाँ पे जो खड्डा था वो खड्डा आज बढ़ चुका है। गांव गांव में जाकर के देख लो, हिंडोली एक सितारे की तरह पूरे भारत में चमक रहा है। यहाँ पे हिंडोली भारत में चमक रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हिंडोली सितारा है और यहाँ पे स्टार लगेगा। ये चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है, पर अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का जनता बेधड़क में। हमारी मौजूदगी है हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में, आम जन के बीच में मौजूद है। यहाँ से जान लेते हैं क्या कुछ राय है हिंडोली विधानसभा क्षेत्र की, आम जनता की क्या माहौल है इस बार यहाँ पर। देखिए, हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में और कोई मुद्दा नहीं है, विकास मुद्दा है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए और सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में अशोक चांदना चुनाव लड़े थे, और अशोक चांदना चुनाव लड़े थे तब वो विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में गए थे। उन्होंने गांव-गांव में जाकर ये कहा था कि मैं हर घर में नल की टूटी लगा दूंगा। इस मुद्दे को उन्होंने सफल किया और चंबल पेयजल प्रोजेक्ट के नाम पर 1000 करोड़ सैंक्शन हुए और नल लग रहे हैं, काम युद्ध स्तर पर जारी। उसके बाद में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया। 38 हाई सेकेंडरी स्कूल क्रमोन्नत कराए। इसके अलावा बीजेपी की सरकार में जो स्कूल बंद कर दिए गए थे वो स्कूल फिर से चालू करवाए गए। यहाँ पर 7 कॉलेज सैंक्शन हुए, जिनमें मेडिकल कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय, कृषि कॉलेज, 2 ITI कॉलेज और नैनवा का 1 महाविद्यालय प्राइवेट से गवर्नमेंट में तब्दील किया। इसके अलावा सड़कों के क्षेत्र में जबरदस्त उन्होंने काम किया। आज यहाँ पर 600 करोड़ की सड़कें, जिनमें 400 करोड़ की सड़कें कंप्लीट हो चुकी है, 200 करोड़ की सड़कें 200 करोड़ की सड़कें बन चुकी हैं, 200 करोड़ की सड़कें यहाँ बन चुकी हैं, 400 करोड़ की सड़कें बन चुकी है। विकास बहुत हुआ है हिंडोली विधानसभा क्षेत्र। हाँ मैडम, मैं कहना चाहूंगा कि विकास तो हाँ मानते हैं कि पहली बार देखो आजादी के पहली बार सत्ता और सरकार पहले बार आई। विकास होना चाहिए, क्योंकि जब पहली सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो MLA बीजेपी का होता है, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कांग्रेस का MLA होता है। पहली बार लाइजन में सरकार बनी, अशोक चांदना जी मंत्री बने, अच्छी बात है, विकास हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सभी विकास इनका हुआ है, विकास हुआ है तो केंद्र का हुआ है। एक मेडिकल कॉलेज इन्होंने दिया, घर घर तक जल योजना केंद्र सरकार की है, घर घर जल तक योजना केंद्र सरकार की है। हम कहते चाहिए अपने भाइयों से, आप ये विधानसभा क्षेत्र के आदमी हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा, आज हमारी माताएं बहनें 12 बजे बस स्टैंड पे रोड पे उतर के आती है। बस स्टैंड चालू नहीं है, हॉस्पिटल की हालत खराब है, बेड है तो वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो बूंदी कोटा रेफर किया जाता है। ऐसी स्थिति क्या है? मंत्री जी के राज में, सरकार के राज में ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंडोली एक मुख्यालय, एक बहुत बड़ा तहसील माना जाता है और यहाँ पे 36 कौम की जनता निवास करती है। तो मैं किसी के पक्ष में सत्य बात करना चाहूंगा कि ये विकास के तौर पे एक जातिवाद की राजनीति ना करें, सत्य अवगत से अवगत कराएं। हिंडोली में कुछ सड़कें ऐसी है जो भी बनी नहीं है। मान लो के बल्डे पे जाओ, जैसे अपना सपाखाना होगा, जैसे डॉट रहा होगा, अब बड़ा सपाखाना में तो डॉट डाल रहा होगा, अब छोटा में तो छोटे रहोगे। चाना जी कोई बुरा थोड़ी, चाना जी एक नंबर से। हमने बुरा नहीं किया मैडम, मंत्री जी के लिए बुरा नहीं बोला मैंने। मंत्री जी अच्छे आदमी है, व्यवहारिक है, सही है, मैंने किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला। मैं सत्य बात से अवगत करा रहा हूँ आपको, जनता की आवाज उठा रहा हूँ। आज ये पक्ष विपक्ष कुछ मुझे गलत समझे तो इनकी बात अलग है। उन्होंने क्या किया था? बताओ ना। प्रभुलाल सैनी जब आए थे सरकार नहीं थी, नहीं उनकी सरकार नहीं थी, लाइजन में सरकार नहीं थी। पहली बार लाइजन में सरकार बनी, सत्ता और सरकार बनी, अच्छी बात है, विकास हुआ है। विकास हुआ विकास कब विकास हुआ है हिंडोली विधानसभा? विकास तो सरकार की वो एक प्रक्रिया होती है, वो गए ना। विकास काम करा बड़ो चल मैडम, काम करा बड़ो चल, तो बहुत हुआ है, बहुत विकास हो रहा है। विकास तो सरकार की निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए वो एक ही होगा। सरकार पहले भी तो आई थी और सरकार अभी तो आई थी ना, वहाँ खाई ना करो जब प्रभुलाल जी पहले 10 साल पहले आए वहाँ कहीं करो, वो शकल दिखा रही है, नया आदम था। और अब यहाँ से मैं एक बार और शकल दिखा था, शकल दिखाओ खाई नो में
रात में लाइट मिलती थी, अब दिन में मिल रही, किसानों को बड़े फायदा मिल रही है। नहीं, बड़ा विकास हो रहा है, हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है। चांदना जी ने बहुत कुछ किया है। मैं अशोक चांदना जी की देन हुई कि मेरे घर के सामने से वो रोड निकल रहा है। मैं किसी की कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है मेरे, लेकिन वो उनकी देन है कि आज वो रोड कंप्लीट है और अभी मतलब उसमें से हमारा बिल्कुल बढ़िया काम चल रहा है। मतलब यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो विकास हुआ है अभी जो 70 साल में नहीं हुआ है, विकास बहुत अच्छा हुआ है। विकास में कोई दिक्कत नहीं आई हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में। हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में मेरे हिसाब से आजादी के बाद जो इन 10 वर्षों में लगातार चांदना जी के विधायक रहते हुए जो कार्य हुआ है, वो कार्य आज दिन तक नहीं हुआ है। इसलिए मेरे हिसाब से हिंडौली में विकास और विश्वास की जो बात है वो चांदना जी के अलावा और नेता में नहीं हो सकती। पहले रात को 10 बजे बिजली आती थी, अब दिन में सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आती है और 11 बजे से शाम को 5 बजे तक आती है। किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। रात में किसान सर्दी में परेशान होकर वहाँ जाते थे। चांदना जी इसलिए चाहिए क्योंकि बीजेपी से जो चुनाव लड़ने के लिए आए प्रभुलाल जी, वो 2013 के पहले यहाँ पे एमएलए थे, तो यहाँ के कुछ लोग उनसे काम कराने के लिए उनके घर पे उनके निजी आवास में गए। तो प्रभुलाल जी ने बोला कि भैया मैंने तो तुम्हारे को सफेद लिफाफा देके तुम्हारा वोट लिया है, अब मेरे पास बचाओ, काम की कोई उम्मीद मत रखो। चांदना जी आने के बाद में इलाके में इतनी शांति है, हजारों करोड़ रुपए का विकास हो गया। विकास आप चारों ओर देखिए, शिक्षा की नगरी में 37 स्कूल, छोटे छोटे गाँव में करोड़ों तोड़ना छोटी मोटी बात नहीं है। और खेल के स्तर पे हमारा हिंडौली नैनवा बहुत आगे चला गया। मेडिकल कॉलेज खुल गए, पानी घर घर टूटी नल योजना आज मंत्री जी ने हाँ, विकास के काम हुए यहाँ पर। इधर आइए सर, इधर आइए। तो बहुत हुए ना, विकास की कोई कमी थोड़ी है, पर यहाँ दादागिरी खा रही है इंसान को। मैडम देखो, मैं तो बाहर का आदमी हूँ, केशवराय पाटन का रहने वाला हूँ। हम तरस रहे हैं यहाँ प्लॉट मिल जाए आसपास तो लेके यहाँ रहने लग जाए। 7 कॉलेज खूब विकास हुआ है, कहीं न कहीं हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे वहाँ। कॉलेज नहीं 50 किलोमीटर कोटा जाते हैं बच्चे। चले हाँ, यहाँ पे और भी लोग, इनसे जान लेते हैं क्या है माहौल ऐसा इधर हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में। मैंने कुछ भी याद नहीं है। कुछ नहीं आपको पता है। यहाँ पे बीजेपी का भी ज्यादा प्रचार बीजेपी हो रहा है इस लाल सैनी जी। हाँ, जहाँ उम्मीद उसकी है इस बार, उम्मीद उनकी उसकी उम्मीद ज्यादा लग रही है मेरे को। इस साल बीजेपी आएगी और पूरे राजस्थान में बीजेपी आएगी। पूरे राजस्थान में बीजेपी आएगी। पूरे राजस्थान में आएगी। पूरा 140 सीटें पार होगी, स्टाम्प पे लिख के देता हूँ मैं। 140 सीटें पार होगी, 140 सीटें के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। बहुमत का आंकड़ा होगा। इनके जैसे हम होटलों में सरकार नहीं चलाएंगे, हम बहुमत का आंकड़ा बनाएंगे और सरकार चलाएंगे, दिन दहाड़े चलाएंगे। होटलों में ऐसे नहीं चलाएंगे। इन्होंने पूरे 5 साल होटलों में कुर्सी बचाने के तरह में गहलोत सरकार ने कुर्सी बचाने के चक्कर में और होटलों में सरकार चलाई और आम जनता को नुकसान पहुंचाया और इधर उधर नहीं घूमेगी। बहुमत का आंकड़ा होगा 145 सीटें करीबन आएगी। 140 से 145 सीटें। साफ बदलाव चाहते हैं हम, ये साफ बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं हम। हाँ, 10 साल हो गए हमने कांग्रेस को वोट देते हुए, अब परिवर्तन चाहते हैं हम, परिवर्तन चाहते हैं हम। चांदना जी आएंगे यहाँ पे, उन्होंने बहुत विकास करवाया है और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। उनके ट्रॉलियों पर के गड्ढा हो रहे हैं, दिन में बिजली आने से लाखों का प्रॉफिट हुआ है किसानों के लिए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ऐसे ही हिंडौली विधानसभा क्षेत्र को हॉट सीट नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जितने गर्मा गर्मी राजस्थान के चुनाव में उतनी ज्यादा हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में भी देखी जा रही है। अब ये देखने लायक होगा 3 दिसंबर को क्या कुछ नतीजे यहाँ पर निकल के आते हैं। क्या यहाँ पर जो लोग हैं वो विकास को देखते हैं या फिर अपने चेहरे को देख के वोटिंग करेंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं पूजा दुबे, सच में धड़क हिंडौली।